हेलो एवरीवन एंड टुडे आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फाइनली वो दिन आ गया है, हाउ टू स्टडी एनसीईआरटीज एंड हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम एनसीईआरटीज। ऑब्वियसली ये वीडियो हिंदी में रहेगा। देखो, इस वीडियो में बहुत सारी चीजें कवर करूंगा और ये वीडियो काफी डेप्थ में रहेगा, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना। आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप कोई भी चीज मिस करोगे, स्किप करोगे तो आपके डाउट्स रहेंगे, फिर आके आप मुझसे पूछोगे कि ये डाउट था, वो डाउट था। मैं अगेन वही रेफर करूंगा, वॉच दिस वीडियो प्रॉपरली एंड आई कैन गारंटी ऑल योर डाउट्स विल बी क्लियर्ड। पढ़नी कैसे है, कौन सी पढ़नी है, कितनी पढ़नी है और नोट्स कैसे बनाने हैं मैं दिखाऊंगा। मेरे पास 2-4 किताबें रखी हैं, उसमें भी मैं दिखा दूंगा कि दिस इज हाउ यू कैन मेक नोट्स। फाइन, तो लेट्स बिगिन। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि व्हाई एनसीईआरटीज। सिंपल सी बात है, एनसीईआरटीज देखो बेसिक बुक्स है, ठीक है ना। कंसेप्ट्स आपके डेवलप करेंगे। तो देखो, पहली बात है, जो जिसका आर्ट्स बैकग्राउंड वीक है, ये जो मोस्टली जिसने बचपन में साइंस पढ़ा, तो उनके लिए ये बहुत इफेक्टिव रहता है। क्योंकि देखो, एकदम से आप हैवी बुक्स उठाओगे तो वो थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आएगी। आप 6 क्लास की आप उठाओगे तो 6 क्लास की एनसीईआरटी एक 6 क्लास के स्टूडेंट के हिसाब से बनाई गई है। बट फिर जब हम अगर उसे पढ़ेंगे तो वो हमें अच्छे से समझ में आएगी। अगर हमारा बेस क्लियर होगा तो फिर जब आप 10th 11th 12th की जो एनसीईआरटीज है, फिर जब स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ोगे वो आपको अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि बहुत से मेरे को बोलते हैं कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, हिस्ट्री में क्या चल रहा है, ज्योग्राफी में क्या चल रहा है। दैट इज वाई ऐसे कि बेसिक जब पढ़ोगे तभी तो समझ में आएगा। अगर आपका ऑलरेडी आर्ट्स बैकग्राउंड है तो फिर बात अलग है, इसको मैं आगे डिस्कस करता हूं। तो इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। और क्वेश्चंस देखो, बहुत से क्वेश्चन एनसीईआरटी से भी आते हैं। जो मैंने कल एक राइट टू वोट डाला था, उसका आंसर तो एनसीईआरटी में ही था। सो दैट इज वाई बहुत एनसीईआरटी का रेफरेंस लेके क्वेश्चंस कई बार बनाए जाते हैं एंड डायरेक्ट भी आ जाते हैं। दैट इज वाई एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट। तो एनसीईआरटी जब आप आगे पढ़ेंगे, हैवी बुक्स पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड बुक्स, रेफरेंस बुक पढ़ोगे, तो एनसीईआरटी ने अच्छे से पढ़ी है, जिसका बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग है, तो वो बुक पढ़ने में उसको दिक्कत नहीं आएगी और सारी चीजें इजीली समझ में भी आएंगी और अच्छे से याद भी रहेंगी। ठीक है, सबसे पहली चीज है, एनसीईआरटी पढ़ने से पहले देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना। क्योंकि देखो, वैसे एक आइडिया मिल जाएगा आपको पीवाईक्यू देख के कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो फिर जब आपको आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, इस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस अप्रोच से आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। ठीक है ना। दूसरी बात मैं बोलूंगा, देखो एनसीईआरटी पढ़ते वक्त ऐसी रट्टा वाला सीन मत रखना। ऐसे मत रखना कि चलो इसमें ये चीजें मैं याद कर लेता हूँ, देन आई विल स्किप, देन आई विल मूव ऑन टू अनदर बुक। ऐसे मत करना। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने कहा स्टोरी की तरह पढ़ना। हिस्ट्री पढ़ोगे तो जस्ट एक स्टोरी की तरह पढ़ो उसे, कि ओके कैसा, मतलब एक जो प्रोग्रेशन में ही रहता है ना हिस्ट्री, ऐसा स्टोरी पढ़ो। इकोनॉमी कंसेप्ट वाइज हो गया, ज्योग्राफी अंडरस्टैंड करो कि कैसे हमारी फिजिकल, पॉलिटिकल, रिवर सिस्टम क्या है, अलग अलग फीचर्स क्या है। ये सारी चीजें आप समझ के पढ़ोगे तो आपको ज्यादा रिटेन रहेगा, और समझ के करोगे तो वो बहुत हेल्पफुल होगा। रटोगे तो कुछ दिन में भूल जाओगे, सिंपल सी बात। देखो, मोस्टली एनसीईआरटीज में देखो अलग अलग वेराइटी होती है। वेराइटी बोले तो अब जिसका देखो आर्ट्स बैकग्राउंड है, जिसने ऑलरेडी आर्ट्स से अपनी स्कूलिंग करी है, ग्रेजुएशन में भी आर्ट्स चल रहा है, तो बेसिकली उसके जो बेसिक कंसेप्ट है वो मजबूत होंगे, नो डाउट। तो फिर उसको 6 to 10 करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, 6 to 10 एनसीईआरटी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर जब बेसिक क्लियर है तो जरूरत नहीं है। तो बेसिकली वो 11 12 की पढ़ सकते हैं। और जो सेलेक्टेड एनसीईआरटीज हैं, जैसे कि अलग अलग सब्जेक्ट्स की एक फिक्स्ड एनसीईआरटी जो इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ सकते हो। बट जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, जिनके, और दूसरा देखो 2 लोग इस कैटेगरी में आते हैं, आने वाली कैटेगरी में, यानी कि किसको 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। देखो, पहले अगर आपके पास बहुत टाइम है मतलब आप एग्जाम दोगे 2-3 साल बाद, ठीक है ना। और दूसरा कि आप साइंस बैकग्राउंड से हो, स्कूल में नहीं पढ़ी है अच्छे से और ग्रेजुएशन में भी नहीं है, तो आपको 6 to 12 करनी चाहिए, क्योंकि बेस यहाँ पे मजबूत करना बहुत जरूरी है। और जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, इट इज ऑप्शनल टू देम। तो ये देखो वेराइटी है, वन रूल इज नॉट फिक्स फॉर एवरीवन। सबके अलग अलग रूल होता है। अगर टाइम है 2-3 साल है तो डेप्थ में पढ़ो 6 to 12। आपके पास सिर्फ 1-2 साल है तो आप पढ़ सकते हो 6 to 12, बट एक रीडिंग में ही आपको कंप्लीट करना होगा। आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अभी जो 10th 11th में है, आपके पास 4-5 साल है, देन यू कैन इवन डू 2 to 3 टाइम्स ऑफ रिवीजन, 2 to 3 टाइम्स ऑफ रीडिंग आप उसकी कर सकते हो, अच्छे से नोट्स बना सकते हो। आपके पास टाइम है, यू कैन यूटिलाइज इट अकॉर्डिंगली। अब दूसरी बात आती है कि देखो, नोट्स मैं बताता हूँ, नोट्स में एंड में बताऊंगा एनसीईआरटी के नोट्स कैसे बनाने। जो बेसिक चीजें, पहले मैं उनको बेसिक डॉट्स को क्लियर कर देता हूँ। दूसरी बात आती है कि मान लो बहुत से बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ ली, अब क्या, कैसे पता चलेगा कि हमने अच्छे से पढ़ी है नहीं पढ़ी है। सिंपल सा सॉल्यूशन इसका ये है, चैप्टर जब आप पढ़ते हो, चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, सब्जेक्टिव भी होते हैं। एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, उसके बाद अब कुछ टाइम थोड़ा सा रिलैक्स करो, अब उन जो पीछे क्वेश्चंस दिए उनको सॉल्व करो। ठीक है ना। अब देखो कि आप वो कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं बैक ऑफ द चैप्टर, वो सारे उसी
उसी चैप्टर से रिलेटेड होते हैं, वहीं से आते हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से पूछ लिया। तो उसी चैप्टर के वो क्वेश्चन होते हैं, यू हैव टू यू ट्राई टू सॉल्व देम। अब फिर देखो आप कितना उसको अच्छे से कर पा रहे हो। अगर आप अच्छे से कर पा रहे हो, सारे क्वेश्चन अच्छे से दे पा रहे हो, मीन्स यू हैव स्टडीड इट प्रॉपर्ली, आपने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ ली है, सब चैप्टर पढ़ लिया है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, कुछ आप नहीं दे पा रहे हो, समझने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मीन्स आपने अच्छे से नहीं पढ़ी है। तो फिर से आप कोशिश करो कि उनको फिर से जो क्वेश्चंस हैं उनको देखो, और एनसीईआरटी के जो पॉइंट्स हैं फिर से कोशिश करो पढ़ने की, और फिर उनको सॉल्व करो। फिर आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी है, नहीं पढ़ी है। क्योंकि मान लो 6 क्लास की एनसीईआरटी है, आपने ये 6 क्लास का चैप्टर पढ़ा और आप पीछे जो क्वेश्चन है वही सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो फिर यूपीएससी का तो लेवल फिर अलग होगा ना। सो दैट इज हाउ यू हैव टू मेक योर अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग। एक सब्जेक्ट अगर पढ़ रहे हो तो उसमें कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात आती है, देखो नोट्स जब बना दोगे, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वंस योर नोट्स आर कंप्लीटेड, उसके बाद एनसीईआरटी बुक्स रख देनी है साइड। नोट्स बनाने का मतलब यही है कि जो 40 पन्ने की जो एनसीईआरटी की किताब है, 100 पन्ने की जो किताब है, 10% आपने नोट्स बनाए। नोट्स आप चार्ट फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में, कीवर्ड्स, डायग्राम, जैसे आपको सही लगे, डज नॉट मैटर, अच्छी राइटिंग बुरी राइटिंग, इट डज नॉट मैटर। नोट्स आप अपने हिसाब से बनाओगे तो अच्छी राइटिंग बनाओ, जल्द कैसे भी बनाओ, इट डज नॉट मैटर। तो मेक श्योर वो आपको समझ में आ जाना चाहिए, एंड इट इज योर रिविजन नोट्स। तो वंस यू स्टडी एनसीईआरटी बुक्स प्रॉपर्ली, नोट्स बनाओ और बुक्स को रख दो साइड, ठीक है ना। बिकॉज 35 और इतनी सारी बुक्स आप कहाँ मतलब एक साथ रिवाइज करोगे। सो दैट इज वाई इतने नोट्स होंगे एंड बुक्स होंगी इतनी सारी, तो इतनी बुक्स का इतने में नोट्स आपने बनाए। मेक योर नोट्स ऑन A4 शीट पेपर। यूपीएससी में भी ब्लैंक रहता है पेपर, लाइनिंग नहीं रहती है, तो आपको ब्लैंक में लिखने की आदत पड़ जाएगी। दैट इज वाई मेक नोट्स ऑन A4। और दूसरा एडवांटेज ये है कि कभी कोई चीज ऐड करनी हो या कोई चीज रिमूव करनी हो तो इजिली यू कैन डू इट। अब बात करते हैं, देखो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बुक्स कौन कौन सी हैं, मतलब कि जो बुक्स जिसमें आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखो टोटल 35 to 36 एनसीईआरटीज हैं, लेकिन इनमें से कुछ बुक्स ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जो बुक्स आपको अच्छे से पढ़नी है। बाकी बुक्स यू कैन जस्ट आप अच्छे से रीडिंग कर सकते हो, थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो, बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो, दैट्स इट। सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स एनसीईआरटीज की है, देखो हिस्ट्री में आती है 11th-12th की एनसीईआरटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लो या तमिलनाडु बोर्ड की पढ़ लो, डज नॉट मैटर, कोई भी एक पढ़ो, मोर देन सफिशिएंट है। 11th और 12th की एनसीईआरटी हिस्ट्री की वेरी इंपॉर्टेंट। ज्योग्राफी की 6 to 12 सारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली जो ज्योग्राफी का आपका सिलेबस है वो एनसीईआरटी से ही कवर हो जाता है, तो इसलिए 6 to 12 ज्योग्राफी की बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर की 11 है, जो फाइन आर्ट्स आती है, इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स, 11th क्लास की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी में देखो, पॉलिटी में ऐसा कुछ नहीं है कि 6 to 12 इंपॉर्टेंट है या कोई स्पेसिफिक, क्योंकि मोस्टली लक्ष्मीकांत कवर कर देता है पॉलिटी, बट फिर भी फॉर रेफरेंस यू कैन रीड, बट पॉलिटी में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लक्ष्मीकांत कवर कर देगी। उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमी में 9 to 10 इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 to 12 इकोनॉमी में 9 to 12 एनसीईआरटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज कंबाइंड है। सो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग उसकी जब होगी तो फिर आगे जब आप हायर नोट्स पढ़ोगे तो वो वहां पे आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो इकोनॉमी में 9 to 12 एनसीईआरटीज। एनवायरमेंट में आप या तो आईसीएसई बोर्ड की एक आती है एनवायरमेंट की बुक, या तो उसे पढ़ सकते हो, और यू कैन रीड जो 11th-12th की जो बायोलॉजी है उसके बैक में कुछ चैप्टर्स हैं सिलेक्टेड, वो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे बता रखे हैं कौन कौन से वो चैप्टर्स पढ़ने हैं, वो ही मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है ना। आईआर के लिए आप कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पढ़ सकते हो एनसीईआरटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज हैं जो पढ़नी ही पढ़नी चाहिए और जो बाय हार्ट आपको अच्छे से होनी चाहिए। वर्ल्ड हिस्ट्री भी एक एनसीईआरटी है, उसे भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं कि ठीक है ये तो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज है, लेकिन जो मैं एनसीईआरटीज बताता हूँ जैसे हिस्ट्री में 6 to, अगर देखो आपके पास टाइम है, लाइक आप 2-3 साल बाद प्रिपेयर कर रहे हो, जो मोस्टली जो अभी स्कूल में है, जो कॉलेज में है, तो आई थिंक उनको तो सारी एनसीईआरटीज पढ़नी चाहिए। डोंट बी इन कंफर्टेबल जोन कि हम ये स्किप कर दे, वो स्किप कर दो, सब स्किप कर दोगे फिर पढ़ोगे क्या, है ना। किसी के नोट से पेपर क्लियर नहीं होगा। यू हैव टू मेक द हैबिट ऑफ मेकिंग नोट्स, खुद नोट्स बनाने पड़ेंगे और उन्हीं को रिवाइज करना पड़ेगा, उन्हीं से एग्जाम क्लियर होगा। किसी टॉपर के नोट्स पढ़ने से एग्जाम नहीं क्लियर होगा, दैट आई कैन गारंटी। कोई भी टॉपर बता दो जो बोले कि मेरे नोट्स पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा, नो बडी कैन से दैट एंड नो बडी हैज सेड इट टिल नाउ। सो प्लीज अपने नोट्स बनाना अच्छे से एंड फॉलो इट, बिलीव इन योर प्रिपरेशन। अगर आप अपनी प्रिपरेशन पे बिलीव नहीं करोगे देन हाउ विल यू क्लियर दिस एग्जाम। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज यू हैव टू बिलीव इन योर स्ट्रेटेजी, यू हैव टू बिलीव इन योर सोर्सेज एंड यू हैव टू बिलीव इन योर स्ट्रेटेजी। अब बात करते हैं बेसिक जो एनसीईआरटीज हैं, वो हिस्ट्री 6 to 12 है, ज्योग्राफी भी 6 to 12 है, पॉलिटी भी 6 to 12 है। मोस्टली 6 to 12 ये इन 3 सब्जेक्ट्स की होती है। इकोनॉमी 9 to 12 है, 12 में 2 बुक्स होती हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो को नहीं पढ़ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना है। आर्ट्स में बेसिकली 11th की है, और ठीक है ना। एंड साइंस की बात करते हैं, देखो साइंस में डोंट रीड एनसीईआरटीज इन डेप्थ,
मैंने पहले भी कहा था साइंस में आपको जस्ट फॉर बेसिक कंसेप्ट के लिए करना है, जस्ट आप एक रीडिंग कर लो, बेसिक जो मोटे मोटे कंसेप्ट्स होते हैं, जैसे साइंस एंड टेक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो इससे प्रीलिम्स में करंट अफेयर क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी आते हैं, तो वो जो करंट अफेयर आते हैं उनके पीछे का जो तो लाइट चली गई है, बट वी विल कंटिन्यू लाइक दिस, है ना। तो देखो जो साइंस एंड टेक की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि जो करंट अफेयर्स आते हैं, तो वो करंट अफेयर समझने के लिए आपको थोड़ा सा साइंस के कंसेप्ट्स पता होंगे ना, तो वो इजीली आपको याद भी रहेंगे और फिर उसको अच्छे से समझ भी सकते हो। दैट इज वाई बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ने हैं। सबसे एंड में साइंस को पढ़ लेना, जब सारा आपका अच्छे से कवर हो जाएगा एनसीईआरटी, एंड में देख लेना थोड़ा सा 8-10 दिन 10-15 दिन बेसिक कंसेप्ट्स देख लेना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है ना। साइंस में इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। साइंस हैज टू बी योर लास्ट प्रायोरिटी। पहले आप इकोनॉमी करो, पॉलिटी करो, हिस्ट्री करो, ज्योग्राफी करो, एनवायरमेंट करो, एंड देन यू कैन गो फॉर साइंस। अब बात करते हैं कि देखो मेरे पास ये बुक्स हैं, आई विल जस्ट ट्राई टू टेल यू कि इनसे नोट्स कैसे बनाने हैं। बात करेंगे कि एनसीईआरटी के नोट्स कैसे बनाने हैं और कितनी रीडिंग करनी है, ठीक है ना। देखो सबसे पहले भाई जो अगले साल एग्जाम दे रहे हैं, जिनके पास 1 साल है, आपको तो सिर्फ एक ही रीडिंग करनी है और आपको सेलेक्टेड बुक्स ही पढ़नी है जो मैंने बताई थी, इंपॉर्टेंट बुक्स, दैट्स इट। अब बात करते हैं मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, जो 90% से ज्यादा कैंडिडेट्स हैं जो अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है या फिर 12th में है, तो दैट मीन्स यू हैव सफिशिएंट ऑफ टाइम। तो मैं उनको बताता हूँ आपको कैसे करना है। यू हैव मोर देन 3 ईयर्स, किसी के पास 2-3 साल है, किसी के पास 4 साल है, तो आई विल सजेस्ट रीड ऑल द एनसीईआरटीज, ठीक। हैव एटलीस्ट 2 रीडिंग्स। पहली रीडिंग जस्ट डू इट पहली रीडिंग में जस्ट रीड एनसीईआरटीज लाइक ए स्टोरी। क्या आप एक स्टोरी पढ़ रहे हो, ऐसे मत पढ़ो कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बिग एग्जाम या फिर बहुत तगड़े एग्जाम की तैयारी, ऐसा कुछ नहीं। जस्ट रीड इट लाइक ए स्टोरी, एंड ये इस फीलिंग से पढ़ो कि ठीक है आज मैं हिस्ट्री, अपनी कंट्री की हिस्ट्री जानूंगा, अपनी कंट्री की इकोनॉमी जानता हूँ, पॉलिटी जानता हूँ, ये सब जानता हूँ कि हुआ क्या था एक्चुअली, है ना, पास्ट में क्या हुआ था और कैसे हमारा एवोल्यूशन हुआ, कैसे ये चीज़ें डेवलप हुई, करंट सिनेरियो, ऑल दिस थिंग्स। इस सोच से पढ़ना मजा आएगा, स्टोरी की तरह पढ़ना, ठीक। डोंट टेक इट टू सीरियस इन द बिगिनिंग। तो पहली रीडिंग जब आपकी हो जाएगी तो ऑब्वियसली आपको एक आइडिया लग जाएगा अबाउट द सब्जेक्ट कि भाई इसमें पता चल जाएगा कि ओके यहाँ पे ये चीज़ फालतू स्टोरी थी, ये चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, इससे पहले आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी एनालाइज करे होंगे, तो आपको आधी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अब बात आती है सेकंड रीडिंग में। टाइम है आपके पास, सफिशिएंट टाइम है, आपकी स्पीड भी अच्छी है, तो सेकंड रीडिंग भी आप आराम से कर सकते हो। सेकंड रीडिंग में यू जस्ट टेक अ पेंसिल से अंडरलाइन करना स्टार्ट कर दो। व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग, जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं, आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है, ये फैक्चुअल डेटा है, या फिर ये कोई टाइमलाइन है, हिस्ट्री में कोई इंपॉर्टेंट प्लेस है, ज्योग्राफी में रिवर, कुछ भी आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करेंगे तो उससे रिलेटेड आपको अगर कोई भी डेटा दिखता है, यू जस्ट अंडरलाइन दैट। स्टोरी पूरी अंडरलाइन नहीं करनी है, जस्ट की फैक्ट्स, जस्ट जो की वर्ड्स होते हैं, यू जस्ट हैव टू अंडरलाइन दैट। एंड दूसरी रीडिंग में आप पूरी बुक अंडरलाइन कर दो। एंड देन थर्ड रीडिंग में, बेसिकली थर्ड इज नॉट द रीडिंग, थर्ड में सेकंड में जब आप रीडिंग कंप्लीट कर दोगे विद अलॉन्ग विद अंडरलाइनिंग, उसके बाद यू कैन स्टार्ट योर नोट मेकिंग। सिंपल सी बात है, जो आपने अंडरलाइन किया है बस उसमें से देखो कि सारा यू हैव टू नोट इट डाउन, और कुछ जो 2 बार आपने रिवाइज करा है तो बहुत सी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी, यू कैन स्किप दैट। जो चीज़ याद नहीं है बट आपको लगता है इंपॉर्टेंट, यू नोट इट डाउन, चार्ट फॉर्म में, डायग्राम फॉर्म में, या फिर पॉइंट, कीवर्ड, व्हाटएवर यू वांट टू राइट, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, डज नॉट मैटर। आपको सिर्फ एट द एंड रिवाइज करना है, तो यू शुड नो कि हाँ ये मेरे लिए कंफर्टेबल रहेगा, मैं इस फॉर्मेट में नोट्स बनाता हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे मर्जी बना सकते हो। दूसरी बात आती है कि सबसे अलग डाउट ये होता है कि कितनी एनसीईआरटी पढ़ें, कैसे पढ़ें, सारी किताब 6 की कवर करें या फिर 6 to 10 करें। देखो व्हाट आई से इज 6, एक सब्जेक्ट पकड़ो, पहले मान लो हिस्ट्री पकड़ा आपने, 6 to 10 कंप्लीट करो, ठीक। उसके बाद आप ज्योग्राफी उठाओ 6 to 10, फिर पॉलिटी 6 to 10, सारी 6 to 10 कंप्लीट कर लो, क्योंकि ये थोड़ा सा ईजी रहेंगी। तो सारी जब 6 to 10 कंप्लीट हो जाएंगी, अब 6 to 10 के नोट्स बना दो, अलग रख दो 6 to 10, ठीक। 6 to 10 के ही नोट्स बनाना है। जो 11th-12th की बात आती है, 11th-12th में नोट्स को अवॉइड करना, क्योंकि 11th-12th की किताबें बहुत बल्कि होंगी। इट इज़ बेटर कि बुक में ही अंडरलाइन करो, बिकॉज एट द एंड 2 किताबें ही आपको अलग से अगर रिवाइज करना है तो 2 किताबों निकालोगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। 6 to 10 के नोट्स बनाना, 11th-12th की बुक में ही अंडरलाइन कर देना जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, दैट इज इट, सारा टेंशन खत्म, ठीक है। अब मैं बताता हूँ बेसिकली, देखो कैसे कैसे आपको नोट्स बनाने। जैसे मैंने, देखो ये मेरे पास जैसे अभी पहली इकोनॉमी का मैं बताता हूँ, 11th क्लास की इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक। तो जैसे कि पहला चैप्टर ही मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। अब जैसे पहला चैप्टर है तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मैंने पहले चैप्टर में सिर्फ ये, देखो पूरे चैप्टर में सिर्फ ये 2 चीज मेरे को इंपॉर्टेंट लगी, तो मैंने इनका नोट्स बनाया। ये नहीं कि आपको यहां से भी कुछ भी आप बना रहे हो, ये पॉइंट मेरे को सही लगा, ये भी पॉइंट मेरे को इंपॉर्टेंट लगा, मैंने इनके नोट्स बनाए, दैट्स इट। मैंने बाकी और कुछ नोट्स नहीं बनाए। गेटिंग माय पॉइंट।
जैसे कि इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल, ठीक है ना, वो मेरे को सही लगा, मैंने बनाया है। मेरे को मैंने इसलिए बनाया कि चलो कभी अगर इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आई कैन यूज दिस वर्ड इन माई मेंस के पर्सपेक्टिव से भी मैंने नोट्स बनाए, ठीक। फिर जैसे इंडियाज इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल रिमेन फंडामेंटली एग्रेरियन, तो पता होना चाहिए कि भाई उस वक्त हमारी इकोनॉमी कैसी थी, जस्ट फॉर माय रेफरेंस। हो सकता है आपको कुछ और पॉइंट्स ऐड करने, यू कैन ऐड, ठीक। फिर जैसे उसके बाद दूसरे पेज में आया तो यहाँ पे मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगा, मैंने नहीं लिखा, बट यहाँ पर देखो ये चीज मुझे काम की लगी तो मैंने इनके नोट्स बनाए, सिंपल, गेटिंग माय पॉइंट। फिर वैसे ही देखो आने वाले पेज में भी मेरे को जो काम का लगा, सिर्फ जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये मेरे को इंपॉर्टेंट लगा, मैंने इनके नोट्स बनाए, एंड बाकी जो नहीं लगा मैंने नहीं बनाया। दिस इज हाउ यू हैव टू मेक नोट्स। ये नहीं कि आपको सब कुछ बनाना है, जो आपको लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद होनी चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के मेरे को ये एनालाइज करके लगा कि इंपॉर्टेंट है, जस्ट नोट इट डाउन, एज सिंपल एज दैट, खत्म बात, ठीक है। ये थी इकोनॉमी। अब मैं मेरे पास ये रखा है, हिस्ट्री का रखा है मैंने। देखो इकोनॉमी पॉलिटी में नोट्स थोड़े कम बनेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी और हिस्ट्री में थोड़े नोट्स ज्यादा बनेंगे, क्योंकि देखो ज्योग्राफी में, देखो हिस्ट्री में एक स्टोरी भी होती है, ठीक है ना, किसी इवेंट को समझने के लिए अगर आप थोड़ा सा एक दो लाइन का उसका बैकग्राउंड लिखोगे तो वो आपको हेल्प करेगा। इकोनॉमी इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट, आपने एक कंसेप्ट उठाया, उसको एक लाइन में लिख दिया, सॉल्व हो गया। पॉलिटी में आपने, ठीक है, आर्टिकल दिस रिलेटेड टू दिस, अमेंडमेंट ये रिलेटेड टू दिस, एक एक लाइन में हो जाएगा। लेकिन हिस्ट्री की बात करते हैं, कोई इवेंट हुआ था, मान लो कोई वॉर हुआ था, तो वॉर की आपने टाइमलाइन लिखी, फिर उसके पीछे वो वॉर क्यों हुआ था वो भी तो लिखोगे, सो दैट यू कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट स्पेसिफिक टॉपिक, गेटिंग माय पॉइंट। तो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट एंड यू हैव टू मेक योर नोट्स। आई थिंक, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से क्लियर आप समझ में आ गया होगा। पर मैं हिस्ट्री का दिखाता हूँ। आवर पास्ट 3 पार्ट 1 है ये हिस्ट्री की, तो इसमें मैं बताता हूँ मैंने कैसे नोट्स बनाए हैं। पहले चैप्टर की बात करते हैं, हाउ, व्हेन एंड वेयर। अब देखो पहले पेज में मुझे कुछ काम का नहीं लगा, मैंने नहीं बनाया। फिर दूसरे पेज में देखो, हिस्ट्री में भी मुझे देखो एक यहाँ पर ये जो डायग्राम, देखो जो जितने भी ये फिगर्स होते हैं इनके नीचे इंपॉर्टेंट डेटा होता है, ये ब्लॉक्स होते हैं, इनमें इंपॉर्टेंट डेटा होता है। तो मेरे को सिर्फ दो चीजें काम की लगी। अब जैसे वॉरेन हेस्टिंग बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1773, इंपॉर्टेंट डेटा है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, पता होना चाहिए, ये देन आई रोट इट डाउन। फिर दूसरा था कि द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग एंड एंडेड विद लास्ट वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन, तो ये भी मैंने देखो पता होना चाहिए कि फर्स्ट और लास्ट कौन थे, तो मैंने लिख दिए नोट्स, ठीक है ना। अगेन फिर अगर अगले पेज में मेरे को ये काम की चीजें लगी तो मैंने लिख दी। और ये चीजें काम की क्या थी, जैसे कि वन इंपॉर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश, कि भाई हमें कैसे पता कि हिस्ट्री में ये चीज हुई थी और क्या बैकग्राउंड था हिस्टोरिकल, तो वो इंपॉर्टेंट है कि जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है उनके रिकॉर्ड्स थे, उस बेसिस पे हमें पता चला। तो ये भी एक जानने की यहाँ कि कैसे पता, क्या प्रूफ है आपके पास कि आपको ये जो आप हिस्ट्री में ये बात करो, क्या प्रूफ है कि ये सच है झूठ है, तो वो यही प्रूफ है कि भाई ब्रिटिश की जो रिकॉर्ड्स थी उसके बेसिस पे। तो लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव टू राइट इन योर नोट्स। जरूरी नहीं है कि ये एग्जाम में आएंगे या एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, बट किसी चीज को समझने के लिए कई बार हट के चीजों को भी लिखना पड़ता है, सो दैट यू कैन कनेक्ट इट। डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, बट इनडायरेक्टली दिस विल हेल्प यू अ लॉट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक योर नोट्स। अब देखो ये पेज है, देखो यहाँ पर मेरे को इतना सारा इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने ये सारा लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ चीज इंपॉर्टेंट ये मुझे पता होना चाहिए, मैंने लिख दिया, ठीक है ना। फिर अगेन कुछ पेजेस में नहीं होगा, कुछ पेजेस में कम होगा, तो मैंने वो कम लिखा है। हिस्ट्री में बेसिकली थोड़ा नोट ज्यादा होंगे, बट ठीक है। वैसे भी हिस्ट्री इज ऑल अबाउट स्टोरी, आप रीड करोगे तो वो जल्दी, उसमें ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगेगी, यू कैन कवर इट। उसके बाद ज्योग्राफी की बात करते हैं। ये क्लास 7th की है, ठीक है ना। अब इन ज्योग्राफी देखो, ज्योग्राफी में देखो, जैसे देखो ज्योग्राफी मेरी वीक है, ठीक। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो सब्जेक्ट आपका वीक है तो उसमें जाहिर सी बात है उसमें नोट्स आपके ज्यादा बनेंगे। जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, जिसमें आपकी कमांड अच्छी है, उसके नोट्स कम बनेंगे। मेरी पॉलिटी स्ट्रांग है तो उसमें बहुत कम नोट्स बने थे, क्योंकि मुझे मोस्टली चीजें आती थी। ज्योग्राफी मेरी काफी वीक थी, तो ज्योग्राफी में मेरे काफी लंबे नोट्स बने थे। देखो पहले ही पेज में जैसे चैप्टर 2 है, तो मेरे को ये पूरा ही मैंने लिख दिया नोट्स में, बिकॉज मेरे को ये सारा इंपॉर्टेंट लगा और मेरे को याद भी नहीं होता था, तो मैंने सारा लिख दिया, ठीक। ये पेज मैंने पूरा नोट्स बना दिया, बिकॉज मेरी ज्योग्राफी वीक है, सो मुझे लगा कि मुझे ये सब पता होना चाहिए, एंड एट द एंड मुझे इसका रिविजन भी करना है, एंड दैट इज वाई आई मेड बल्कि नोट्स फॉर ज्योग्राफी। तो इट डिफर्स। अगर आपको ये सारी चीजें पता है तो आप क्यों इनको नोट्स बनाओ, गेटिंग माई पॉइंट। इट हैज टू बी इंडिविजुअल डिसीजन। तो अगेन सेम ज्योग्राफी में मेरे काफी ज्यादा नोट्स बने हैं, एंड तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मेक नोट्स एज पर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब बात करते हैं देखो पॉलिटी की। देखो पॉलिटी आ गई, मैंने कहा था कि मेरी पॉलिटी स्ट्रांग है, तो पॉलिटी में मुझे कम नोट्स बनाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि ज्यादा चीजें जो मैंने पढ़ी वो मेरे को आती थी,
ठीक है ना। तो अब मैं दिखाता हूँ इसमें, देखो अब देखो, पहला चैप्टर है, एक लाइन मेरे को इंपॉर्टेंट लगी, मैंने लिख दी, ठीक है ना। दूसरे में अगेन मेरे को सिर्फ एक लाइन इंपॉर्टेंट लगी, मैंने लिख दी। अगेन थर्ड, जैसे डेमोक्रेसी डेफिनेशन मेरे को लगा कि हाँ ये आई कैन यूज इन मेंस और कहीं पर ऐसे राइटिंग में मैं यूज कर सकता हूँ, मैंने डेमोक्रेसी की मीनिंग लिख दी। फिर उसके बाद अगले खाली पेज है, आई मीन यू कैन सी इसमें ज़्यादा कुछ मैंने नोट्स बनाए नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट एम्प्टी बिकॉज मोस्टली मुझे पॉलिटी में पता था, सो आई डिड नॉट मेक नोट्स। सो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से निकल के आती है, मेक नोट्स एज पर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आपका कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है देन उसमें आपको ज़्यादा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सब पता है, तो फालतू नोट्स बना के कोई फायदा नहीं है। वाई टू राइट इट अगेन व्हेन यू ऑलरेडी नो इट। अगर आपको कोई चीज़ वीक है, बहुत वीक सब्जेक्ट है, हिस्ट्री बिल्कुल पढ़ने नहीं पड़ रहा, हो सकता है उसके नोट्स आपको ज़्यादा बनाने पड़ सकते हैं, बिकॉज इंपॉर्टेंट चीज़ आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीज़ अगर आपको याद नहीं है तो यू हैव टू ऐड दैट थिंग इन योर नोट्स सो दैट यू कैन रिवाइज इट अगेन एंड देन मेमोराइज इट। याद रिवाइज करते रहोगे तो आपको याद हो जाएगी, एंड देन ओनली यू कैन कवर ऑल थिंग्स इन अ सीक्वेंस एंड इन अ प्रॉपर वे, ठीक है ना। तो यही रहा, दैट्स इट गाइस। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि एनसीईआरटी के नोट्स कैसे बनाने हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपने पूरा चैप्टर अच्छे से देखा होगा, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड विद ऑल योर एनसीईआरटीज, एंड वंस यू कंप्लीट योर एनसीईआरटीज यू आर गुड टू गो टू योर टू द नेक्स्ट लेवल। एंड अगला वीडियो होगा मेरा कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें और न्यूज़पेपर की रीडिंग कैसे करें। सो वेट फॉर इट एंड सी यू टुमारो।